हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में से एक ये आपका चैप्टर है मुर्गियों और भैंसों, मतलब जानवरों पर आधारित ये प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं मेथड से भी बताऊंगा और ऑप्शन से कैसे हल किया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगर बात की जाए कि आदमी के पैर कितने होते हैं, मनुष्य के पैर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। आपको सबको पता है कि 2 होते हैं। और जानवरों के अगर पैरों की बात की जाए तो उनके होते हैं 4। ठीक है ना। जैसे गाय, बिल्ली, घोड़ा, ये सब आदि जो भी आपके समाज में जो भी जानवर हैं उनके पैर जो होते हैं 4 होते हैं। बेसिक चीज़ है, सभी लोग जानते हैं 4 पैर होते हैं। और क्या नाम है, पक्षियों की अगर बात की जाए पक्षियों की, तो पक्षियों के भी जो पैर होते हैं वो होते हैं कितने, 2 पैर होते हैं। तो एक बात जरा याद रहे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 आदमी हैं, कितने 4 आदमी हैं, तो उनके पैरों की संख्या कितनी होगी। यानी एक आदमी का पैर कितना होता है, 2। एक आदमी का पैर कितना होता है, 2, यानी 4 आदमी का 4 गुणे 2 यानी बराबर 8 पैर आदमी के होंगे। अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर एक घोड़े का 4 पैर है, कितने 4 पैर, तो 5 घोड़े का कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे ना, 5 और 20 पैर उसके हो जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम लोग थोड़ा सा मेथड से जब देखेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा कि किसके कितने पैर होते हैं और किसके कितने पैर होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो जानवर होते हैं उनके बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो 4 पैर होते हैं जानवर के, और मनुष्य के जो होते हैं, आदमी के जो पैर होते हैं वो होते हैं आपके 2 पैर, और पक्षियों के भी जो पैर होते हैं वो होते हैं 2 पैर। ठीक है ना। तो अब हम लोग सवालों पर चलते हैं। ये मुझे उम्मीद है और मुझे पता भी है कि आपको ये सब पता होंगी, ये सब बातें पता होंगी। ठीक है ना। तो हम लोग सवाल पे चलते हैं। एक एक सवाल को हम लोग पकड़ेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से मैं इस वीडियो में समझा दूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि भेड़ तथा गड़ेरियों का मतलब ये होता है कि जैसे चरवाहा के तौर पे चरवाहा भी बोलते हैं और चरवाहा ही बोलते हैं। ठीक है ना। भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो सिर होता है, मतलब हेड, जो सिर होता है आपका, ये चाहे मनुष्य का हुआ, चाहे पक्षी का हुआ, चाहे जानवर का हुआ, सिर जो होता है हमेशा एक होता है। जो सिर होता है वो क्या होता है, हमेशा एक होता है, चाहे ये मनुष्य का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पक्षी का हो। ठीक है ना। हमेशा सिर कितने होते हैं, एक होते हैं। तो मुझे पता है कि आपको ये भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। भेड़ों तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसमें मेथड की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन लगाना सीखेंगे। अगर मान लिया हमने कि भेड़ जो है वो कितने हैं, X, और गड़ेरियों की जो संख्या है वो कितनी है, Y। ठीक है ना। भेड़ों की संख्या बराबर X, गड़ेरियों की संख्या बराबर Y। इसमें यह दिया है भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। कितने पैर हैं, 16 पैर हैं। तो एक बात बताइए, भेड़ अगर है तो भेड़ एक जानवर है, इसके कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। अगर एक भेड़ के 4 पैर हैं तो X भेड़ के कितने पैर होंगे, 4X। ठीक है, प्लस गड़ेरियों की संख्या, गड़ेरिया यानी चरवाहा, जैसे मनुष्य ही चरवाहा होते हैं। ठीक है ना। आदमी ही लोग इसको क्या करते हैं, भेड़ों को चराते हैं। ठीक है ना। तो आदमी के कितने पैर होंगे, यानी ये गड़ेरियों की संख्या मान लो Y है, तो अगर एक आदमी का जो पैर होता है 2 होता है, तो इतने गड़ेरिये जो है अगर, तो कितने पैर होंगे, यानी 2Y। कितना हो जाएगा, 2Y। इन दोनों पैरों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, बराबर 16 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 16 पैर होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर एक गड़ेरिये का पैर देखा जाए तो 2 होता है,
तो हमारे पास गडेरियों की संख्या नहीं पता, लेकिन हमने क्या मान लिया उसको, y। हमारे पास जो गडेरियों की संख्या है कितनी है, y है। अगर गडेरियों की संख्या y है तो उनको पैरों की अगर गणना की जाए तो हमारा कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि एक गडेरिया का पैर कितना होगा 2। जैसे अगर साधारण भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि एक गडेरिया के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 4 गडेरिया के कितने होंगे, आपका 4 गुणे 2 बराबर 8 पैर। ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया, 2 और y का गुणा कर दिया। ये हो गए हमारे क्या, पैर। ठीक है ना, ये समीकरण आपका 1 हो गया। आगे दिया है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, x अगर भेड़ है तो उतने ही सिर होंगे। अगर मान लीजिए 10 भेड़ हैं तो 10 ही सिर होंगे ना, क्योंकि सिरों की संख्या कितनी होती है, एक व्यक्ति, एक जानवर या एक पक्षी के जो सिर होंगे वो एक ही होंगे। तो हमारे पास जितनी भेड़ें होंगी उतने ही सिर होंगे, यानी x भेड़ है तो x सिर होंगे, यानी सिरों की संख्या x प्लस गडेरियों की जो सिर होंगे वो भी आपके y होंगे। जितने गडेरियों की संख्या उतने सिर, यानी x प्लस वाई बराबर। इस प्रश्न में जरा एक चीज जरा देखिए, इस प्रश्न में यह दिया है कि संख्या से 10 अधिक है, पैर जो पैर हैं वो सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी 10 अधिक है ना ये, तो यानी कितने पैर, कितने सिर रहे होंगे, 6। कितने सिर रहे होंगे, 6। तभी तो 10 ज्यादा होगा तो 16 होगा, तभी उसमें 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 16 पैर। क्योंकि प्रश्न में साफ साफ दिया है कि 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी ये किसी संख्या से कितना अधिक है, 10, यानी वो 6 रहा होगा, यानी 6 में 10 जोड़ेंगे कितना रहेगा, 16, यानी जो सिरों की संख्या होगी आपकी 6 होगी, यानी समीकरण 2। इस समीकरण को हल करने का एक रूल होता है, इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करते हैं, इसको जोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं, समीकरण को हमें जोड़ना होता है। जब इस समीकरण को जोड़ते हैं, 2 चर राशियां होती हैं, तो इस समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इसमें हमेशा चिन्ह का परिवर्तन कर देते हैं। पहले तो एक चीज याद रहे कि समीकरण को हम पहला एक राशि को हम लोग बराबर करते हैं, एक राशि को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो राशि को कैसे बराबर करते हैं, अगर ऊपर जैसे या तो आप x का मान बराबर कीजिए या तो y का मान बराबर कीजिए। तो सबसे बढ़िया ये होता है, इसमें लगाने का जो तरीका होता है ये होता है कि जो ऊपर 4 है यहाँ पे x का मान, इसमें इसका गुणा करते हैं, और यहाँ पे जो 1 होता है यहाँ पे गुणा करते हैं, यानी x के साथ 1 है ना, यानी 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे और इस 4 का गुणा इस पूरे समीकरण में हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x प्लस 2y बराबर 16, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में या किसी भी समीकरण में किया जाए तो वही समीकरण या वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। आगे दिया 4, अब इस 4 का गुणा इस समीकरण में, यानी 4x प्लस 4y बराबर 4 छक्के 24। ये समीकरण आपका 3 हो गया और ये समीकरण आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमारा जो है एक राशि इसमें बराबर है, यानी x का मान जो है बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके चिन्ह में परिवर्तन किया जाता है। इस समीकरण को हल करने के लिए इसके चिन्हों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो क्या होगा, माइनस। अब ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा आपका, और ये अब इस चिन्ह को हम भूल जाएंगे, इस चिन्ह को हम भूल जाएंगे, बस ये अब ये 4y हो जाए माइनस में है, ठीक है ना। तो 4y में से, अच्छा एक बात बताइए, माइनस और प्लस का संबंध मैंने पहले वीडियो में संख्या पद्धति पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो हमेशा जो होता है माइनस होता है, लेकिन अंक के हिसाब से संख्या को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चिन्ह का निर्धारण करते हैं कि कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर माइनस और प्लस की बात की जाए तो हमेशा अंतर ही होता है, तो अंतर निकालेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, यानी 4y बड़ा है, तो यानी माइनस 4 में से 2 गया 2y इज इक्वल टू माइनस 24 बड़ा है, तो 24 में से 16 गया, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा आपका, और माइनस में बचेगा, ठीक है ना। तो अब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 2 चौके 8, यानी y बराबर कितना आया 4, y बराबर कितना आया 4 आया। यानी ये जो y आया ये हमने क्या माना था, गडेरियों की संख्या, और इसमें क्या पूछा है, भेड़ों की संख्या, ठीक है ना। इसमें पूछा है भेड़ों की संख्या और हमारा जो निकला क्या है, y का मान, और y हमने क्या माना था, गडेरियों की संख्या। अब ये y बराबर 4 हम क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, इसमें नहीं रखना,
इसमें नहीं रखना है, ठीक है ना, इसमें हम लोग नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग रखें अगर x प्लस वाई में, चाहे इसमें रख दीजिए, x प्लस वाई में अगर हम लोग रखते हैं तो x प्लस वाई का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बराबर कितना दिया है 6, यानी x बराबर 6, ये प्लस 4 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी x बराबर 6, सॉरी 4 है ये, और 6 में से 4 गया आपका 2, यानी x बराबर कितना आया 2 आया, यानी हमारे जो भेड़ों की संख्या है वो कितनी है 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ये तो था हमारा मेथड, ये जो था हमारा मेथड था। अब हम इसको ऑप्शन से कैसे हल करते हैं ये जरा देखते हैं, ठीक है। हम लोग अब इसको ऑप्शन से हल करेंगे। मान लिया, अच्छा इसमें दिया है भेड़ों की संख्या, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस दिए हैं हमारे, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ये हमारा ऑप्शन क्या है, भेड़ों की संख्या है। क्या है, भेड़ों की संख्या। अगर हमने भेड़ों की संख्या मान लिया, ऑप्शन नंबर ए हमने मान लिया 2, तो 2 भेड़ होंगे अगर, तो कितने पैर होंगे 2 भेड़ों के, यानी एक भेड़ का पैर बराबर 4 होता है, तो 2 भेड़ का कितना होगा 8 पैर, कितने होंगे 8 पैर। अब 16 पैर है ना, कितने पैर हैं 16 पैर हैं, तो 16 पैर में से 8 पैर निकालेंगे तो बचेगा 8, कितना पैर बचेगा 8 पैर बचेगा, और वो 8 पैर जो होंगे आपके व्यक्तियों के होंगे, कितने के, किसके होंगे, व्यक्तियों के होंगे। तो अगर 8 पैर अगर 8 पैर हैं, टोटल पैर 8 हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 4 ना, क्योंकि एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं 2, और 2 से हम लोग जब 8 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी जो व्यक्तियों की संख्या होगी कितनी होगी 4 होगी। ये 4 क्या होंगे, व्यक्ति होंगे, क्या होंगे, व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। अब ये 4 व्यक्ति हैं और 2 भेड़ हैं, ये 2 क्या है, भेड़ हैं, ठीक है ना। अब ये 4 व्यक्ति और 2 भेड़, 4 प्लस 2, ये बराबर, अगर 4 व्यक्ति हैं 2 भेड़ हैं तो सिरों की संख्या कितनी हुई 6 हुई ना, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं 2 भेड़ हैं और सिर एक ही होता है, तो इनके संख्याओं के बराबर ही आपके सिरों की संख्या हो जाती है, यानी 6 सिर हैं। कितने सिर हैं, 6 सिर हैं। अगर 6 सिर हैं तो कहा है प्रश्न में कि भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 6 हमारा सिरों की संख्या आया, तो 6 से 10 अधिक करेंगे तो 16 पैर होगा। कितना पैर होगा, 16 पैर होगा, और ये अगर हमारा बैठता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑप्शन से आगे चलते हैं। आगे दिया है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तो 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो मैंने आपको अभी अभी मेथड बताया। एक चीज मैं कहना भूल गया कि ये जो सवाल होते हैं मुर्गियों पर और भेड़ों पर, जानवरों पर, मनुष्यों पर, बत्तखों पर, ये जो भी प्रश्न होते हैं मित्रों, ये सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, लगाने का तरीका होता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन होता है। बस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए और प्रश्न को आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न यदि आप समझते हैं तो इसको ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। अगर मेथड की अगर बात करें तो इसमें क्या मानेंगे हम लोग, एक बार चूहा मानेंगे, चूहे की संख्या मान लीजिए x, ये क्या हो गया माउस, कबूतर पिजन, ये जो होगा आपका क्या होगा y, x मानेंगे, y मानेंगे। उसके बाद यदि कुल 90 सिर हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और पैरों की अगर पैरों की संख्या था, पैरों 224 पैर हैं, तो ये जो चूहे होते हैं, चूहे के कितने पैर होते हैं 4, तो 4x हो जाएगा, प्लस ये जो होते हैं आपके क्या है, कबूतर के 2 पैर होते हैं, 2y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 224, ठीक है ना। तो ये समीकरण आप लोग बनाएंगे, समीकरण बनेगा, उसके बाद उसको हल करेंगे, लंबा प्रोसेस जाएगा, एक बार x का मान निकालेंगे, एक बार y का मान निकालेंगे, उसके बाद ये इतना लंबा जाएगा कि तब तक आपसे कोई आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे सवालों में जो होता है आपका सबसे बेस्ट जो मेथड होता है आपका होता है ऑप्शन बाय ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन लगाने का तरीका यह है कि पहले आपको प्रश्न को समझना आना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या उसमें पूछ रहा है, ठीक है ना, और मैं वही समझाने की कोशिश मैं यहां पे आपको करूंगा।
जैसे अगर बात की जाए, इसमें दिया है कितना, 90 सिर दिया है। कितना दिया है, 90 सिर दिया है। चूहे और कबूतरों की जो संख्या है, उनमें जो सिरों की संख्या दी गई है 90 दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, उनके पैर कितने दिए गए हैं, 224। पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 24। इसमें आपके चूहे के भी पैर होंगे और कबूतर के भी पैर होंगे, ठीक है ना। तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, कबूतरों की कुल संख्या क्या है। मैंने अभी अभी कहा कि जो सिर होते हैं, चाहे वो जानवर हुआ, चाहे मनुष्य हुआ, आदमी हुआ, चाहे पक्षी हुआ, सिरों की संख्या जो होती है हमेशा सभी की एक एक होती है, ठीक है ना। तो 90 सिर हैं, यानी 90 जानवर हैं उसमें, चूहे और कबूतर को मिलाकर कितने लोग हैं उसमें, 90 में से अगर हमने 68 क्या ले लिया, अगर 68 हमने कबूतर ले लिया, क्योंकि कबूतर की संख्या पूछा है ना, तो इसमें सारे जो ऑप्शन हो गए कबूतरों की संख्या ही है। अगर उसमें 68 कबूतर हैं 90 में से, तो आपके कितने बचेंगे, चूहे कितने बचेंगे, चूहे कितने बचेंगे, 68 इसमें से माइनस कीजिए ना, कितने होंगे, 22। कितने होंगे, 22। अब ये ध्यान रहे कि जो 68 है, 68 हमने माना क्या, ये है कबूतर, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 8 16, अब 2 6 12 1 13, और ये 22 चौक कितना होता है, 88। कितना होता है, 88। क्यों, क्योंकि जो चूहे के पैर होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए हमने इसमें किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। अब यहां पे देखेंगे हमारा यहां पे कितना दिया है, पैरों की संख्या कितना दिया है, 224। अगर ये 224 हो जाता है पैर, ये पैर ही है ना, 136 क्या है, ये 136 ये पैर है किसके, कबूतर के, और ये जो है पैर आपके हैं किसके, चूहे के। अगर ये 224 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 3 11, 11 1 12 का 2 हासिल 1, 1 1 2। कहने का मतलब 136 और 88 जोड़ेंगे ना, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 का 2 हासिल 1, यानी 224 हमारा आ गया। यानी हमारे पास पैर कितने थे, 224 थे, और 224 हमने इस ऑप्शन से लगाया, तो ये भी हमारा 224 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए, और किस तरह से प्रश्न को समझा जाता है ये भी आपको आना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की जो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कबूतर और जो है चूहे की जो संख्या दी है 90 दी है यहाँ, ठीक है ना। अगर कबूतरों की संख्या हम लोग मानते हैं 68, तो हमारे पास जो 68 90 में से घटाएंगे तो वही हमारे चूहों की संख्या होगी। तो कितने चूहे आए थे, 22। तो 22 चूहे आए थे, तो चूहे के पैर कितने होते हैं, 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल चूहे के पैर निकल जाएंगे। 68 में 2 से गुणा करेंगे तो टोटल पैर किसके निकलेंगे, कबूतर के, क्योंकि कबूतर के जो पैर होते हैं 2 होते हैं, इसलिए हमने किससे गुणा किया, 68 में 2 से गुणा किया और 22 में 4 से गुणा किया। टोटल का योगफल अगर 224 आता है तो वही आंसर है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तकों की संख्या कितनी है, 48 है। मस्तक, ये सर, हेड, इसी को बोलते हैं मस्तक, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। मस्तकों की संख्या कितना बोला है, 48। तो इसमें गाय है, मुर्गियां हैं, तो भाई गाय और मुर्गियों की संख्या ही तो दिया है ये 48, क्योंकि गाय का भी जो सिर होता है 1 होता है और मुर्गी का भी सिर 1 होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की गणना करके दिया है 48, यानी जो संख्या है मुर्गी और गाय की वो है 48। कितनी है, 48। अब हमसे पूछा है मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या होगी, तो ये जो भी ऑप्शन में आपके दिए गए हैं 22 23 24 26, ये सारी मुर्गियों की क्या है, संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर ए हम लोग पकड़ते हैं, अगर हम क्या मानते हैं, मुर्गियों की संख्या 22, मुर्गियों की संख्या ये हेन है आपका, यहां पे हेन मानेंगे, और यहां पे क्या मानेंगे हम लोग, क्या दिया है, क्या दिया है, गाय, तो हम इसको क्या मानेंगे, सी काउ, कॉमिस गाय, ठीक है ना। अगर 22 मुर्गियां हैं तो गाय कितनी होंगी, 22 इसमें से घटाएंगे ना, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी 26 गाय हैं और 22 मुर्गियां हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं भैया, 2। एक मुर्गी के 2 पैर, तो 22 मुर्गी के कितने पैर, 22 दूनी 44, 26। अब ये गाय कितनी है, 26, और एक गाय के पैर कितने होते हैं, 4। मल्टीप्लीकेशन, 6 चौक 24। कैलकुलेशन करने से पहले ये ध्यान दीजिए, ये जो आएंगे हमारे, ये पैरों की संख्या आएगी,
ये गाय का पैर आएगा, ये मुर्गी का पैर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पैर आएंगे। टोटल पैर हमारा दिया है 140। 140 में इकाई का अंक 0 है, यानी 4 और 4 कितना होता है 8। इकाई का अंक हमारा 0 नहीं आया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे हम लोग चलेंगे 23। अगर ये 23 है, अगर मुर्गियां 23 हैं तो हमारे पास गाय कितनी होंगी? 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 25 गाय। 25 गाय यानी गाय के 4 पैर, 25 चौक 100 और 23 दूनी 46। मुर्गी का 2 पैर होता है, 2 से गुणा करेंगे यानी 46। ठीक है ना। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 होगा। डायरेक्ट भी दिख रहा है कि 100 और 46 146 होता है और हमारे पैरों की संख्या 140 दिया हुआ है, यानी ये भी हमारा नहीं हो सकता। आगे चलेंगे 24। अगर 24 मुर्गियां हैं तो 24 हमारी गायें भी होंगी। 24 गुणे 4 क्योंकि 4 पैर होते हैं गाय के, और 24 गुणे 2 यानी 2 पैर होते हैं मुर्गियों के, यानी 24 दूनी 48 और ये होता है 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 96। 8 6 क्या होता है 14। इकाई का अंक आया हमारा 4 और इकाई का अंक हमारे पास क्या है 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये भी सी भी नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे डी की। तो 26 अगर हमारे पास मुर्गियां हैं, 26 हमारे पास मुर्गियां हैं तो हमारे पास 22 क्या है गाय। 22 गाय है यानी एक गाय के 4 पैर, तो 22 गाय के कितने पैर? मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 26 मुर्गी के कितने पैर? पैर 22 चौक कितना होता है 88, 26 दूनी कितना होता है 52, 8 2 10 का 0, यानी इकाई का अंक हमारा 0 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, नहीं तो यानी इकाई का अंक 8 2 10 0, यानी इकाई का अंक 0 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। चेक करने के लिए पूरा जोड़ लेते हैं। 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 5 13 1 14, यानी हमारे पास जो टोटल पैर हुए 140 हुए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, सोचने की क्षमता आपकी तेज होनी चाहिए कि हमारा इकाई का अंक चाहिए तो चाहिए क्या। पैरों की संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमारा कहीं पे 6 आ रहा है, कहीं पे 8 आ रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है इकाई का अंक, लेकिन हमारा इकाई का अंक क्या चाहिए 0। जहां पे 0 आएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर 5वां ऑप्शन आपका डी दिया हो, ई दिया हो या 5वां ऑप्शन दिया हो तो उसमें क्या देता है कभी कभी इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है वो भी हो। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। आगे, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं, तो भाई एक घोड़े पे एक आदमी होगा ना, एक घोड़े पे एक आदमी होगा, तो जितने घोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है उतने ही आदमी जाने पड़ेंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। जितने आदमी होंगे उतने ही घोड़े होंगे और जितने घोड़े होंगे उतने ही आदमी होंगे। प्रश्न में कहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आगे दिया है कि आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, आधे व्यक्ति जो हैं वो घोड़े पर बैठे हैं, और आगे दिया है जबकि शेष अपने घोड़े के नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, यानी जो आधे व्यक्ति हैं वो अपने घोड़े के साथ साथ पैदल चल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आधे लोग आधे घोड़े पर बैठ के चल रहे हैं, आधे लोग आधे घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। तो इसको अगर मेथड की बात अगर की जाए तो अगर मान लिया हमने कुछ घोड़े हैं यानी एक्स घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं एक्स घोड़े हैं। आगे भी एक चीज बोला है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। अब एक बात बताइए, अगर टांगों की संख्या 70 है यानी कहीं ना कहीं घोड़े तो भैया किसी के ऊपर बैठ के जाएंगे नहीं, घोड़े तो नीचे ही चलेंगे ना। कहां चलेंगे? नीचे ही चलेंगे, यानी जो घोड़े हैं वो तो टोटल हैं नीचे हैं, घोड़ों के पैर इसमें टोटल हैं, और जो आधे आदमी हैं उनके भी पैर इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो भी तो पैदल चल रहे हैं ना भैया, वो भी पैदल चल रहे हैं। यानी आधे आदमी के पैर और पूरे घोड़े के पैर दोनों को मिलाकर कितने पैर? 70 पैर है। कितने पैर हैं? 70 पैर हैं। तो ये भी जरा आपको ध्यान होना चाहिए, 70 पैर हैं। पैरों की संख्या पैदल चलने वाले घोड़े तथा
आदमी के पैरों की संख्या बराबर कितना दिया भाई? 70 दिया है। कितना दिया है? 70 दिया है। तो एक बात बताइए, अगर हमने घोड़े की संख्या अगर हमने मान लिया x, कितने घोड़े मान लिए? x। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 5 घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं? 5 घोड़े हैं, तो 5 घोड़े के पैर कितने होंगे? एक घोड़े के 4 पैर, तो 5 घोड़े के कितने पैर? 20 पैर। 5 गुणे 4 यानी 20 पैर होंगे। इसी प्रकार से घोड़े की संख्या x है, तो टोटल पैर कितने होंगे? x गुणे 4 यानी 4x। घोड़े के कितने पैर होंगे? 4x। आगे इसमें प्रश्न में यह दिया है कि आधे व्यक्ति, यानी घोड़े जितने हैं उतने ही आदमी हैं, तो आधे आदमी ही तो पैदल चल रहे हैं। प्रश्न में दिया है तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, आधे जो है अपने घोड़े पर बैठे हैं और आधे कहां पे चल रहे हैं? जमीन पर। यानी घोड़े की संख्या के बराबर ही तो व्यक्ति हैं, घोड़े की संख्या के बराबर ही व्यक्ति हैं, यानी x व्यक्ति हैं और आधे व्यक्ति चल रहे हैं, तो x बटे 2 भी तो कर सकते हैं। घोड़े के आधे ही तो पैदल चल रहे हैं, x बटे 2 ही तो है ना। घोड़े की संख्या कितनी है? x, और इसी का आधा तो पैदल चल रहे हैं ना। और आधा किससे हम लोग करते हैं? आधा किससे करते हैं? 2 से भाग देकर। किससे? 2 से भाग देकर। तो हमने 2 से भाग दे दिया तो आधे व्यक्ति हो गए। अब इन व्यक्ति, ये जो आधे व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के कितने पैर होते हैं? एक आदमी का कितना पैर होता है? 2 पैर होता है ना। तो इतने व्यक्ति का कितना पैर होगा? 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? ये 2 यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये प्लस घोड़े का पैर प्लस आदमी का पैर, दोनों मिलाकर कितना पैर? 70 पैर। कितना पैर? 70 पैर। भैया x बटे 2 आदमी है और एक आदमी का 2 पैर होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल पैर निकल जाएगा। x घोड़े हैं, x के एक घोड़े का 4 पैर, तो x घोड़े का कितना पैर? 4x। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना पैर? 70 पैर। इसको हल कर लेंगे। 2 से 2 कट गया, 4x और 1x मिलकर कितना हो गया भैया? 5x बराबर 70, x बराबर 5, x बराबर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और आपका 2 बचेगा, 5 चौक 20। यानी जो घोड़ों की संख्या है 14। घोड़े कितने आए? 14 है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन जो है क्या है? ए ऑप्शन आपका सही, ठीक है ना। अब रही बात ऑप्शन से लगाने की। किससे? ऑप्शन से लगाने की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 14 आ गया, तो हम लोग 14 ही पकड़ लेते हैं। मैं समझा देता हूं कि ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। ऑप्शन से लगाएंगे आप लोग कब? जब आपको प्रश्न समझ में आएगा तब। और मैंने प्रश्न अच्छी तरह से यहां पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। अगर हम इसमें पहले यह ध्यान दिया जाता है कि लास्ट लाइन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है आपसे इसमें पूछा है कि बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो भैया ऑप्शन जो भी 4 हमारे पास है, ये सारे घोड़े की संख्या होगी। हमने अगर पहला ऑप्शन पकड़ा, अगर घोड़े की संख्या हमने अगर 14 मान लिया हमने, घोड़े जो हैं वो कितने हैं? 14। कितने हैं? 14। तो 14 घोड़ों के पैर जो होंगे, एक घोड़े का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। तो 14 घोड़े के पैर कितने होंगे? 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। यानी हमारे पास 56 पैर हैं। किसके? घोड़े के। किसके पैर हैं? घोड़े के। अब हमने जब 14 घोड़े माना, 14 घोड़े हमने माने, प्रश्न में दिया है कि घोड़ों की संख्या के बराबर आदमी भी हैं भैया, तो आदमी भी हमारे कितने हैं? 14 आदमी होंगे ना भैया। घोड़ों को चलाने के लिए एक एक घोड़े के पास एक एक आदमी तो होना चाहिए ना। अब हमारे पास आदमी 14 है, जिसमें से प्रश्न में यह कहा है कि आधे आदमी तो घोड़े पर बैठे हैं भैया। आधे आदमी जो है यानी 7 आदमी जो है घोड़े पर बैठे हैं। तो 7 आदमी कितने घोड़े पर बैठेंगे? 7 घोड़े पर ना। कितने घोड़े पर? 7 घोड़े पर बैठेंगे, ठीक है ना। और बचे कितने व्यक्ति भैया जो पैदल चल रहे हैं? 7 ना। तो 7 व्यक्ति के कितने पैर होंगे? 7 दूनी 14। 7 दूनी भैया एक व्यक्ति का कितना पैर होता है? 2 पैर होता है ना। तो 7 दूनी 14 पैर हो गया ना। तो 14 पैर इसमें जब जोड़ देंगे तो हमारा 70 आना चाहिए।
70 आना चाहिए कि भैया, क्योंकि जो जमीन पर पैरों की संख्या है जो चलने की वो कितनी है, 70 है। और हमारा अगर इसका योगफल 70 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 6 4 10 का 0 हासिल है, 5 1 6 1 7 यानी 70 पैर, ठीक है ना, 70 पैर हमारा आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए, तब जाकर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश अपनी तरफ से करता हूं आपको समझाने की। इसका मैंने मेथड भी बता दिया, ऑप्शन भी बता दिया, ये आपके लगाने के तरीके हैं। मैं आगे भी यही करता रहूँगा, समझाने की कोशिश करता रहूँगा, और मैं अगला प्रश्न भी यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले प्रश्न में क्या कहा है, मुझे उम्मीद है कि ये पहला जो इसके पहले जो प्रश्न है, चौथा नंबर, ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम प्रश्न को देखते हैं। आगे कहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? इसमें भैंस तथा बत्तख दिया है, इसको हम ऑप्शन से नहीं लगा सकते, इसका तो एक मेथड ही लगेगा, और मैं मेथड आपको बताऊंगा। कुछ सवाल होते हैं कि जिसको ऑप्शन से हम लोग नहीं लगा पाते। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में दिया है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में, भैया मान लिया हमने ये भैंस है और ये क्या है, बत्तख है। भैंसों की संख्या, ये जो भैंस है आपके, भैंसों की संख्या हमने मान लिया x, तो बत्तखों की संख्या क्या मानेंगे, y। या हर बार x y नहीं मानना, A to Z, A से लगाकर Z तक जो भी आपके माइंड में उस प्रेजेंट टाइम में कैलकुलेट कर जाए, हमें चर राशि क्या मानना है वही मान सकते हैं आप A और B भी मान सकते हैं। भैंसों की संख्या A है तो बत्तखों की संख्या कितनी है, B, ठीक है। एक चीज जरा कंफर्म रहे, बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या, अगर हम सिरों की संख्या की बात करें, सिरों की संख्या की अगर बात की जाए, तो भैया जितने भैंस होंगे, जितने बत्तख होंगे, उन्हीं की संख्याओं के बराबर तो सिरों की संख्या होगी। हमारे पास A भैंस है, B बत्तख है, तो हमारे पास सिरों की संख्या कितनी होगी, A प्लस B। क्या होगा, A प्लस B होगा। हमारे सिरों की संख्या पता चल गया कि हमारे पास सिरों की संख्या कितनी है। हमारे पास सिरों की संख्या कितनी है भैया, A प्लस B। आगे दिया है एक समूह में सिरों की संख्या के, अच्छा, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या क्या है भाई, A प्लस B। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, से 24 अधिक है। बात कुछ समझ में आई? फिर से देखिए, एक समूह में जो सिरों की संख्या है, एक बत्तख, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर है, ठीक है ना, पैर है। हमने एक चीज इसमें ध्यान नहीं दिया कि पैरों की संख्या भी तो हमें पता होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर भैंस है तो भैंस के कितने पैर होते हैं, एक भैंस के कितने पैर होंगे, 4। एक भैंस के कितने पैर होंगे, 4। तो A भैंस के कितने पैर होंगे, 4 है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, अगर बत्तख की बात की जाए तो बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2। तो B बत्तख के कितने होंगे भैया, 2B। ये क्या हो गया आपका, पैरों की संख्या। क्या हो गया, ये पैरों की संख्या हो गई। बत्तख और भैंस के जो पैर हैं वो आपके ये हो गए। और प्रश्न में दिया है कि एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर हैं। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक जो है क्या है, पैर है। 4A प्लस 2B, ये क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है, क्योंकि प्रश्न में भैया बोला है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, और क्या है वो, पैर है। तो पैर हमारा यही है ना, हमने पैरों की संख्या निकाली थी ना, पैरों की संख्या हमने निकाल लिया, सिरों की संख्या भी निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, 2 का गुणा A में कर 2A प्लस 2B प्लस 24 इज इक्वल टू 4A प्लस 2B।
ये 2b और ये 2b आपका कट जाएगा, क्योंकि जब इसको पक्षांतर करेंगे बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो -2b और +2b आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे दिया है 4a, अगर 2a को इधर ले जाएं 24 बचा ना हमारा यहाँ पे, और बराबर 4a आपका यहाँ पे, और इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में है, आपका हो जाएगा -2a। अब ये आपका हो गया 24 बराबर 4a में से 2a घट गया तो क्या बचेगा, 2a, और 2 से ये कटेगा कितना बार में कटेगा, 12, यानी a बराबर जो आया हमारा 12 आया। क्या आया, 12। और a हमने माना था भैंसों की संख्या, यानी, और इसमें पूछा भी है भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है भैया, 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी प्रश्न हमने 1 2 3 4 5 प्रश्न हमने पढ़े, ये सब आपको समझ में आया होगा। मैं आगे भी इस चैप्टर पे, इस आधार पर मैं बहुत सारे सवाल आपको करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, उसको हम हल करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े से 5 क्वेश्चन रख दिए, इसको आगे भी समझेंगे, बहुत सारे सवाल है, उसको भी लगाएंगे हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5वां प्रश्न भी आपको समझ में आएगा। भैंसों की संख्या हमने a मानी, बत्तख हमने b मान लिया, सिरों की संख्या तो a + b, क्योंकि मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जब अगली बार सवाल लगाएंगे, इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा आप लोग, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिरों की संख्या व्यक्तियों की संख्या के बराबर होता है, जितने सिर होते हैं उतने व्यक्ति होते हैं। चाहे भैंसों की संख्या प्लस व्यक्तियों की संख्या प्लस भेड़ों की संख्या प्लस मुर्गियों की संख्या, सबकी संख्याओं के बराबर उनके सिर होते हैं। ये बात ध्यान रहे, इसलिए हमने यहां पे क्या किया, सिरों की संख्या भैंस a है, बत्तख b है, a + b सिरों की संख्या हो गई। पैरों की संख्या अगर बात की जाए तो भैंस के कितने पैर होते हैं भैया, 4। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक भैंस का 4 पैर, तो 5 भैंस का कितना पैर, 5 × 20 ना, वही तो हमने किया है यहाँ पे। एक भैंस, अगर भैंसों की संख्या कितनी है, a, और एक भैंस का कितना होता है पैर, 4, तो 4a हो गया भैया। a गुणे 4 ही तो करेंगे ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4a हो गया। अब बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2, एक बत्तख का कितना पैर होता है, 2, तो हमारे पास कितने बत्तख हैं, b, तो b गुणे क्या होगा, 2, यानी 2b हमारे पास बत्तख के पैर। और टोटल पैर ये होंगे, ये कितने पैर होंगे, टोटल पैर, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पैर हो जाएंगे, भैंस और बत्तख का पैर मिलकर हो जाएगा। और प्रश्न में क्या कहा है कि एक समूह में सिरों की संख्या के, तो सिर हमारा ये है ना, तो सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, 2 गुने से प्लस 24 अधिक है। किसका, क्या ये जो 24 अधिक है क्या है, पैर है। पैर हमारा यहाँ पे, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे समीकरण द्वारा हल करेंगे। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा a का मान जो आएगा 12 आएगा, और a हमने क्या माना था, भैंस, और प्रश्न में भी आपका पूछा है भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। मैं बार बार कहता हूं वीडियो के अंत में कि जो आपके पास सत्यता है, सत्यता यही है मित्रों, दुनिया में कहीं भी जब तक आप लोग घर पे नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं कभी भी वीडियो में अपने ऐसा नहीं कहूंगा कि 1 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का, 2 महीने के अंदर सिलेक्शन पक्का, अरे नहीं होता मेरे भैया। जब वो समझ में आएगा तभी तो 1 महीने में सिलेक्शन पक्का होगा। घर पे पढ़े ही ना भैया, सिलेक्शन 1 महीने में पक्का। दुनिया में कोई ना कोई चपरासी की नौकरी आपके 1 महीने में नहीं लगेगी अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे, मेहनत से नहीं पढ़ेंगे और कोचिंग भी मन से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन 6 महीने, साल भर में क्या 2 साल में आप चपरासी के लायक भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मित्रों, जो सत्यता है आपके सामने है। मैं बार बार कहता हूं कि घर पे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप लोग घर पे पढ़िए और मन से पढ़िए और सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाइए। धन्यवाद।